नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज के समय में भारतवासी भूल गए हैं खुद का नव वर्ष आ रहा है 2 अप्रैल को, ऐसे ही करें तैयारी। हिंदू धर्म पृथ्वी के उद्गम से ही है और सबसे सर्वप्रथम धर्म है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू ही इसे समझ नहीं पाते। पाश्चात्य कल्चर का योग्य और अधर्मी कृतों का अंधानुकरण करने ही से अपने आप को धन्य समझते हैं। 31 दिसंबर की रात को नववर्ष का स्वागत और 1 जनवरी को नववर्ष आरंभ दिन मानने लगे हैं। अंग्रेजी कालगणना ने इस वर्ष अपने 2022 में वर्ष में पदार्पण किया है, जबकि हिंदू कालगणना के अनुसार इस चैत्र शुक्ल 1 खरवा 15 खर्व 55 खर्व 21 पद अरब 93 करोड़ 8,93,124वां वर्ष आरंभ हो रहा है। 1 खर्व अर्थात 10 करोड़, 1000 करोड़ या वर्ष, और 1 निखर्व अर्थात 10,000 करोड़ वर्ष। नवा संवत्सर 2079 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है। यही हिंदुओं का नया वर्ष है, इसे धूमधाम से जरूर मनाएं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ही हिंदुओं का वर्षारंभ दिवस है, क्योंकि यह सृष्टि की उत्पत्ति का पहला दिन है। इस दिन प्रजापति देवता की तरंगें पृथ्वी पर अधिक आती है। भारतीय नववर्ष की विशेषता पुराणों में लिखा है कि जिस दिन सृष्टि का चक्र प्रथम बार विधाता ने प्रवर्तित किया, उस दिन चैत्र सुदी प्रतिपदा रविवार था। चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि प्रतिपद या प्रतिपदा को सृष्टि का आरंभ हुआ था। हिंदुओं का नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता है। इस दिन ग्रह और नक्षत्र में परिवर्तन होता है। हिंदी महीने की शुरुआत इसी दिन से होती है। पेड़ पौधों में फूल, मंजरी, कली इसी समय अपना शुरू होता है। वातावरण में एक नया उल्लास होता है जो मन को आह्लादित कर देते हैं। जीवों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाती है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार भी इसी दिन हुआ था। नवरात्र की शुरुआत इसी दिन से होता है, जिसमें हिंदू उपवास और पवित्र रहकर नववर्ष की शुरुआत करते हैं। परम पुरुष अपनी प्रकृति से मिलने जब आता है तो सदा चैत्र में ही आता है, इसलिए सारी सृष्टि सबसे ज़्यादा चैत्र में ही महक रही होती है। वैष्णव दर्शन में चैत्र मास भगवान नारायण का ही रूप है। चैत्र का आध्यात्मिक स्वरूप इतना उन्नत है कि इसमें वैकुंठ में बसने वाले ईश्वर को भी धरती पर उतार दिया। ना शीत ना ग्रीष्म, पूरा पावन काल। ऐसे समय में सूर्य की चमकती किरणों की साक्षी में चरित्र और धर्म धरती पर स्वयं श्री राम रूप धारण कर उतर आए। श्री राम का अवतार चैत्र शुक्ल नवमी को होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि के ठीक 90वें दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आर्य समाज की स्थापना इसी दिन हुई थी। यह दिन कल्प, सृष्टि, युगादि का प्रारंभ दिन है। संसार व्यापी निर्मलता और कोमलता के बीच प्रकट होते हैं।
हिंदुओं का नया साल विक्रम संवत्सर विक्रम संवत का सम्मान हमारे कालचक्र से ही नहीं बल्कि हमारे सुदीर्घ साहित्य और जीवन जीने की विविधता से भी है। कहीं धूल धड़का नहीं, कुत्सित किच नहीं, बाहर भीतर जीवन, जमीन आसमान सर्वत्र स्नान तो परंत मन जैसी शुद्धता। पता नहीं किस महान ऋषि ने चैत्र के इस दिव्य भाव का समझना होगा और किसान का सबसे ज़्यादा सुहाहित इस चैत्र में से कालगणना की शुरुआत मानी होगी। चैत्र मास का वैदिक नाम है मधुमास। मधुमास अर्थात आनंद बांटता वसंत का मास। यह वसंत आ तो जाता है फाल्गुन में, पर पूरी तरह से व्यक्त होता है चैत्र में। सारी वनस्पति और सृष्टि प्रस्फुरित होती है। पके मीठे अन्न के दानों में, आम की मन की लुभाती खुशबू में, गणगौर पूजित कन्याओं और सुहागिन नारियों के हाथ की हरी भरी धूप में तथा वसंत ऋतु कोयले की गूंजती स्वर लहर में। चारों ओर पकी फसलों का दर्शन आत्मबल और उत्साह को जन्म देता है। खेतों में हलचल, फसल की कटाई, हंसियों का मंगलमय खर-खर करता स्वर और खेतों में डांट झपट मजाक करती आवाज़ें। जरा दृष्टि फैलाएं भारत के आभा मंडल के चारों ओर। चैत्र क्या आया, मानो खेती में हंसी खुशी की रौनक छा गई। नई फसल घर में आने का समय भी यही है। इस समय प्रकृति में उष्णता बढ़ने लगती है, जिससे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु में नवजीवन का आ जाता है। जीवन इतने मदमस्त हो जाता है कि आनंद में मंगलमय गीत गुनगुनाने लगते हैं। गौरी और गणेश की पूजा इसी दिन के 3 दिन तक राजस्थान में की जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय जो वार होता है, वह ही वर्ष में संवत्सर का राजा कहा जाता है। मेषाश प्रवेश के दिन जो वार होता है, वही संवत्सर का मंत्री होता है। इस दिन सूर्य मेष राशि में होता है। सभी